अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी तीसरी स्लाइड के साथ हाज़िर हुए हैं। इस स्लाइड में भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे और उसमें एडजस्टमेंट करना सीखेंगे और जो है बैलेंस शीट बनाएंगे और इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो आपसे गुजारिश ये है कि प्लीज़ तवज्जो के साथ सुनें और इसको प्रैक्टिस करें खूब अच्छी तरीके से। ये ओ लेवल अकाउंट्स के लिए बेहतरीन है, मगर दूसरे जो हमारे बी कॉम के स्टूडेंट हैं और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, बल्कि एम कॉम के भी स्टूडेंट्स जो हैं, और वो भी इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठा सकते हैं। अल्लाह आपको ज़्यादा खैर दे। तो हम पहली स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ दोजी अ ट्रेडर। इसके जो बैलेंसेज है एक्सट्रैक्ट कर लिए गए हैं और सेल्स, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, ये सारा कुछ है। कोई ऐसा नहीं है जो कि आप इनको पहले ना जानते हो। ये सारे पुराने ही वो अकाउंट्स हैं, उनके बैलेंसेज दिए गए हुए हैं। ठीक है जी, हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं हम। इसमें क्वेश्चन जो है कंटिन्यूड है। ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी एडजस्टिंग एंट्रीज भी आप कह सकते हैं कि ये क्या हमने एडजस्टिंग एंट्री करनी है। वो पहले पिछली स्लाइड में तो हमारे सिर्फ ईयर एंड के जो है बैलेंसेस आ गए थे। अब इन बैलेंसेस में मज़ीद कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह करनी होती हैं, तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। वो कहते हैं कि जी स्टॉक एट 30 सितंबर 2010 वाज वैल्यूड एट 14,600। ये हमारा एंडिंग इन्वेंट्री आप यूँ कह रहे हैं, एंडिंग इन्वेंट्री या स्टॉक रिमेनिंग जो बिकने से रह गया, राइट। ड्यूरिंग द ईयर दोजी टू गुड्स कॉस्टिंग 1250 फॉर हिज ओन यूज़। अपने घर के इस्तेमाल के लिए वो ले गया और अपने उसके ड्राइंग्स में से ये माइनस होगा, ड्राइंग में ऐड होगा और इसको जो है यानी उसके जो टोटल कॉस्ट है वो उसमें से जो नेट कैपिटल है उसमें से माइनस कर दी जाएगी। नो एंट्री वॉज मेड, इसकी एंट्री करनी होगी हमको। नो एंट्री हुई नहीं है, इसलिए एंट्री करनी होगी। एडवर्टाइजिंग $300 वॉज प्रीपेड। ये हमारी प्रीपेड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है और यानी बच गई, अभी तक हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया। और सैलरीज का अमाउंट है एक्रूड सैलरीज 2600। ये पेबल है, सैलरीज पेबल आप कह सकते हैं, या 2600 साल के आखिर में हमें पता चला इतनी सैलरीज अभी और मज़ीद पे करने वाली हैं। डेप्रिसिएशन फॉर मोटर व्हीकल 25% यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये हम कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह डेप्रिसिएशन फॉर ऑफिस इक्विपमेंट एट 10% स्ट्रेट लाइन मेथड इसमें यूज़ करेंगे, ये भी कैलकुलेट करेंगे। और ट्रेड रिसीवेबल विच इज़ इररिकवरेबल 4250, ये बैड डेट है जो रिसीव नहीं होगा और इसको राइट ऑफ करना होगा। ठीक है जी। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज़ एट 4% फॉर द रिमेनिंग अमाउंट, यानी जितना ट्रेड रिसीवेबल है उसमें से 4250 माइनस कर देंगे और उसमें से जितना पैसा जो ट्रेड रिसीवेबल बच जाएगा उस पर 4% जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है ये कैलकुलेट करना होगा। ऑन अप्रैल 1, 2010 डोजी मेड अ लोन टू बिजनेस, यानी डोजी ने अपनी ही कंपनी को लोन दिया है। ठीक है जी। दिस वाज रॉन्गली एडेड इन द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में उसको ऐड कर दिया गया था जिसमें से ये माइनस हो जाएगा। और इंटरेस्ट पेबल, यानी इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो 5% है, हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द, ये ऐड करना होगा, राइट। और ये आप नोट करें कि ये 6 महीने पहले, यानी 6 महीने का इंटरेस्ट जो है सिर्फ पेएबल होगा, क्योंकि अप्रैल 1 को ये हो रहा है और सितंबर 30 को बुक्स जो है क्लोज हो रही हैं, तो 6 महीने का जो इंटरेस्ट है ये हमने पे करना होगा। और अब हमने बनाना क्या है, हमारा जो रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर डोजी और सितंबर 30 और इसी तरह बैलेंस शीट आ गई। ठीक है, ये हमारा नेट रिक्वायर्ड है। ओके, अब हम जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। ये हमारा सोल्यूशन आ गया जी। इनकम स्टेटमेंट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 30 सितंबर 2010। और उसमें सबसे पहले सेल्स ले लिया, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करना है, यानी लोगों ने
वो माल जो कि हमने या तो ज़्यादा भेज दिया या डिफेक्टिव था या कोई और वजह भी हो, उन्होंने वापस हमें रिटर्न कर दिया। तो ये हम टोटल सेल्स में से 9500 माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट सेल्स आ जाएगी 145,500। ठीक, ये टोटल नेट सेल्स है। ओके, अब इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम माइनस करेंगे, और मगर पहले हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करनी होगी। तो वो उसका तरीकाकार क्या है? ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले ले लें, यानी बिगिनिंग इन्वेंट्री आप ले लें या ओपनिंग स्टॉक कह लें, कोई भी एक नाम है, ये दोनों का एक ही चीज़ के दो नाम हैं। 11,500, इसमें से पूरे साल के अंदर 68,750 डॉलर्स की जो परचेजेस की गई हैं। ठीक है जी, इसमें W1 का दिया हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करनी होंगी। और मगर ये परचेजेस टोटल हैं 68,750। कैरेज इन जो है, दिस इज द कॉस्ट विच इज इनकर्ड टू ब्रिंग इन द गुड्स इनटू आवर स्टॉक, इनटू आवर सो क्या गोडाउन और वेयर हाउस, जो भी आप कह सकते हैं। तो अपनी कंपनी तक लाने के लिए 3,000 रुपीज़ या डॉलर जो है इसका खर्चा हुआ। तो नाउ वी गेट दी टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इन, तो हमें मिल गया ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी, इसमें से परचेज रिटर्न भी हो सकता है मगर वो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं फिलहाल। अगले किसी अकाउंट में वो क्वेश्चन में परचेज रिटर्न भी आ सकता है। ठीक है जी, और टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल आ गया 83,250। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, यानी जो वो स्टॉक 14,600 जो बिकने से रह गया, जो हमारे गोडाउन में पड़ा है, हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है, बिका नहीं है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे एंड वील गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 68,650। ओके, अब नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 76,850। और डिस्काउंट रिसीव्ड हमें, हाँ ये है ना डिस्काउंट रिसीव, जो अर्ली पेमेंट्स वगैरह हमने की हैं परचेजेस के दौरान और टाइमली हमने पेमेंट्स वगैरह कर दी हैं, तो 5,600 हमें डिस्काउंट मिला है, वो हमने इसमें ऐड करना होगा। ये हमारी इनकम है, एक किस्म की अदर इनकम में आप शुमार करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लास्ट ईयर हमारे पास था वो 1,000 था, और इस दफ़ा का जो प्रोविज़न है वो 750 है। और इसलिए जो एक्सपेंस है, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट इज़ एन एक्सपेंस, तो 250 कम हो गया, तो इसलिए इसको इट इज़ ट्रीटेड एज एन इनकम, ये हमने ऐड करना है। ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 82,700। दिस इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करें तो विल गेट दी नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 82,700, ये लास्ट स्लाइड में हमने देखा था, और एक्सपेंसेस में से हमने ऐड किए और इसमें से टोटल एक्सपेंसेस हमारे पास आ गए 68,600। अब ये छुप रहा है, मगर जो अमाउंट है वो 82,700 माइनस 68,600, तो ये अराउंड 14,000 के करीब आएगा, तो ये अमाउंट हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं जिसमें हम बैलेंस शीट कैलकुलेट करेंगे। ओके, नाउ दिस इज द स्लाइड फॉर बैलेंस शीट। फिक्स्ड एसेट सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया हमने, मोटर व्हीकल है, इसकी जो कॉस्ट है 42,000 है, और इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने माइनस करना है 16,500। अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ से आ गया, ये हम लास्ट स्लाइड के अंदर पूरी वर्कआउट करके दिखाएंगे। तो इस वक्त जो मोटर व्हीकल्स की जो बुक वैल्यू है वो 25,500 बच गई है, दिस इज़ द बुक वैल्यू। ओके, ऑफिस इक्विपमेंट की जो कॉस्ट थी वो 26,000 है। अब ऑफिस इक्विपमेंट में क्या क्या आता है, ये कंप्यूटर्स में आ जाता है, कैलकुलेटर्स भी इसमें ऐड कर लेते हैं, प्रिंटर्स भी इसमें ऐड कर लिया जाता है, तो ये ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट होती है। टोटल मिला के 26,000 है,
और इसका डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गया 6600 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है हम लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो नेट बुक वैल्यू ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट इज 19,400, दोनों को हम ऐड किया यानी बुक वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल एंड बुक वैल्यू ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, तो ये हमारे पास नेट फिक्स एसेट्स का अमाउंट आ जाएगा 44,900। ओके, अब ये करंट एसेट्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास 14,600 है और ट्रेड रिसीवेबल या डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल तीनों नाम जो है एक ही चीज़ के हैं जो कि पैसा हमें मिलने वाला है और इसमें वो है 18,750। इसमें से अलाउंस फॉर बैड डेट जो कि कैलकुलेट किया है हमने 750 बनता है। तो टोटल हमारे पास जो डेटर्स का अमाउंट है या ट्रेड रिसीवेबल होगा वो 18,000 है। इसमें प्रीपेड एडवर्टाइजिंग हमने ऐड कर लेनी है क्योंकि ये करंट एसेट्स है, करंट एसेट है ये, इसको हम ऐड करेंगे तो टोटल करंट एसेट्स हमारे पास आ गया 32,900। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें से हम करंट लायबिलिटीज हम माइनस करेंगे करंट एसेट्स में से पहले, ठीक है। ये आ गया हमारा करंट एसेट और टोटल नेट फिक्स एसेट 44,900, ये हमने लास्ट स्लाइड के अंदर कैलकुलेट किया था। करंट एसेट्स जो है वो हमने कैलकुलेट किया था 32,900। इसमें से हम माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज। इसमें क्रेडिटर्स का अमाउंट है, ट्रेड पेबल या अकाउंट्स पेबल और क्रेडिटर्स, तीनों चीज़ें, तीनों नाम है एक ही चीज़ के जो कि अमाउंट हमने पे करना है 18,300। और शॉर्ट टर्म लोन, ये आपको याद होगा जैसे हमने ओनर ने अपनी कंपनी को लोन दिया है 10,000, ये अपने इसमें ऐड हो जाएगा। एक्रूड एक्सपेंसेस वो 2,600 प्लस 250 ये ऐड किया तो हमारे पास अमाउंट आ गया 2,850 और बैंक ओवरड्राफ्ट भी था 16,000। टोटल करंट लायबिलिटीज हमारे पास 47,150। अब आप ये नोट करें कि करंट एसेट्स से ज़्यादा होगी करंट लायबिलिटीज़, ये होना नहीं चाहिए। ऐसे ही एक अच्छी बिजनेस के लिए ये सूरत हाल कभी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज़ द साइन ऑफ अ कंपनी जो कि सही तरीके से काम कर नहीं रही है या अकाउंटेंट ने कहीं गड़बड़ कर ली है। मगर ये है कि करंट लायबिलिटीज़ में से हम करंट एसेट्स माइनस करेंगे तो करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास जो आ जाएंगी वो 14,250 आ गए। अब ये हम टोटल एसेट्स में, फिक्स एसेट्स में से अगर ये हम माइनस कर देंगे तो विल गेट दी करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स 30,650, ठीक है जी। ये है करंट, यानी आप एसेट्स आप देखें, फिक्स एसेट 44,900, इसमें से हमने 14,250 माइनस किया तो हमें टोटल एसेट्स मिल गया 30,650। अब ये फाइनेंस कहाँ से हुआ है ये हमने कैलकुलेट करना है। वो कैसे हुआ आप देखें, कैपिटल का अमाउंट आ गया 30,000, बिगिनिंग कैपिटल आ गया 30,000, इसमें हमने नेट प्रॉफिट ऐड किया 13,900 तो टोटल अमाउंट आ गया 43,900 और ड्राइंग्स है हमारे 13,250 और इसका जो बैलेंस बच जाएगा वो शैल बी 30,650। दिस इज हाउ वी हैव फाइनेंस दिस the current total assets, right? Okay, this is the end। और इसके अगले स्लाइड के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे कि वो वर्किंग जो है हमने कैसे कैलकुलेट की गई है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड, इसमें परचेजेस कैसे कैलकुलेट की गई। 70,000 की टोटल परचेजेस थी, उसमें से 1250 वो अमाउंट है जो कि वो घर के इस्तेमाल के लिए ले गया, स्टॉक विड्रॉ। तो नेट परचेजेस हमारे पास 68,750 आ गए। ओके, फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 23,000, उसमें से जो यानी राइट ऑफ किया हमने वो 4250 है। तो नेट ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास अमाउंट आ गया 18,750।
इस पे 4% हमने अलाउंस फॉर बैड डेट कैलकुलेट करना है, दैट इज $750। मगर लास्ट ईयर हमारे पास जो था ना, हमने जो दिस इज $750 इज काइंड ऑफ एक्सपेंस, मगर लास्ट ईयर जो था वो 1000 था, लास्ट ईयर 1000 था। तो डिफरेंस अगर हम 1000 में से 750 माइनस करें तो $250 ये डिक्रीज हो गया अलाउंस फॉर बैड डेट। ट्रेड रिसीवेबल जो है हमारा, जो अलाउंस फॉर ट्रेड रिसीवेबल, ये 250 हो गया। ये 250 जो है ये लेस है, इट इज ट्रीटेड एज अ इनकम, इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट में हमने इसको ऐड किया था। आप जाके पीछे जरा प्लीज जाके देख सकते हैं स्लाइड में कि $250 इसको ऐड किया गया। अब आगे हमारा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट 6200, और इसमें प्रीपेड अमाउंट जो बच गया है वो 300 का है, तो टोटल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमारा हुआ 5900, राइट। और 300 इज एन एसेट जो कि नेक्स्ट ईयर इस्तेमाल होगा। इस अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे हम, डेप्रिसिएशन फॉर मोटर व्हीकल्स। ये आप याद होगा कि हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कैलकुलेट करना है। तो इसकी कॉस्ट है 42,000 माइनस 8,000 जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, तो टोटल बुक वैल्यू आ गई 34,000। 34,000 का हमने 25% अब जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, दैट कम्स टू अराउंड 8,500, राइट। अब पिछला 8,000 डेप्रिसिएशन प्लस 8,500, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गया 16,500, ओके। ये हमारा जो 42,000 में से माइनस हुआ, ये आपने बैलेंस शीट में देखा होगा, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह ऑफिस इक्विपमेंट का कैसे कैलकुलेट करेंगे, 26,000 उसकी कॉस्ट है ऑफिस इक्विपमेंट की, उस पर स्ट्रेट लाइन मेथड हमने यूज किया और 10% हमने कैलकुलेट किया 2600। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले का जो था वो 4000 था, प्लस कर देंगे 2600, तो 6600 कम्स दी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर, ओके। ये 26,000 में से माइनस किया गया है और ये बैलेंस शीट में माइनस किया गया होगा, आप प्लीज उसको चेक कर लीजिए। सैलरीज का अमाउंट है 23,750 प्लस एक्रूड सैलरीज 2,600, तो टोटल अमाउंट जो पेबल है सैलरीज का अमाउंट हो गया 26,350। वो इस साल की सैलरीज है, चाहे हम अगले साल पे करें, मगर सैलरीज जो है वो 26,350 है, ओके। इंटरेस्ट पेबल हमारा लोन था वो 10,000 था जो ओनर ने दिया अपनी कंपनी को, उस पर 5% हमने कैलकुलेट किया, और ये चूंकि लोन 6 महीने का था इसलिए $250 6 महीने का बनता है, राइट। दिस इज पेबल एक्सपेंस है, लोन एक्सपेंस जो कि ओनर को पेमेंट की जाएगी। ट्रेड डेट कैसे कैलकुलेट किया गया, 23,000 माइनस राइट ऑफ 4,250, और ये दोबारा इसको कैलकुलेट कर दिया। आप देखिए कि W2 में और W8 में तकरीबन एक ही कैलकुलेशन है, वहाँ पे सिर्फ हमने 2050 कैलकुलेट किया था फॉर जो लेस एक्सपेंस हमारा हुआ फॉर दी कैलकुलेटिंग द इनकम। ये $750 हमारा आ गया फॉर अलाउंस फॉर बैड डेट या अलाउंस फॉर या प्रोविजन फॉर ट्रेड रिसीवेबल, ओके। कैपिटल कितना हमारे पास रह गया है जी, 40,000 माइनस 10,000, तो हमारे पास ये 30,000 ये जो इसने अपने लोन में से दिया ना 10,000 लोन, वो 30,000 कैपिटल आ गया, ठीक है जी। और इसी तरीके से ड्राइंग्स है वो 12,000 है, और प्लस इसमें ड्राइंग्स में $1250 अगर आपको याद हो तो जो अपने घर के इस्तेमाल के लिए लेके गया, तो ड्राइंग्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो टोटल ड्राइंग्स आर 13,250, ओके। दिस कंक्लूड्स आवर क्वेश्चन, और आपसे गुजारिश ये है कि प्लीज़ आप इसको खूब अच्छी तरीके से रिव्यू करें, और खूब अच्छी तरह से रिव्यू करने के बाद इसको दोबारा प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।